सर टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं? तो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। तो आपको सबसे पहले टैली ओपन करना है। जैसे ही आप टैली ओपन करेंगे आपके पास टैली डला हुआ होना चाहिए। टैली को कैसे डाउनलोड करते हैं, उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये मैंने लास्ट के वीडियो में डाल चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको टैली को डाउनलोड कैसे करते हैं मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है। हमारे पास में पहले मोड दिखते हैं, कंटिन्यू एजुकेशन मोड, यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रिएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एक्टिव न्यू लाइसेंस। तो हमें जो वर्क करना रहता है वो करना रहता है एक्टिव कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे, क्योंकि इसमें जो भी वर्क होगा वो फ्री में होगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक कंपनी बनी हुई है तान्या इंटरप्राइजेस के नाम से। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को एक नई कंपनी क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है F3, है ना। आप कोई भी F3 बटन प्रेस कर सकते हैं और कंपनी के ऑप्शन पे जा सकते हैं। जैसे ही आप कंपनी के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन शो होंगे, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सर्ट कंपनी पे जाना है और जो पुरानी कंपनी ओपन है उसको सर्ट करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक बार, फिर इंटर प्रेस करेंगे। पूछेगा कि आप क्लोज़ करना चाहते हैं। एस, हमने इस जो पुरानी कंपनी बनी हुई थी उसको हमने क्लोज़ कर दिए। अब हम लोग क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हमें इस टाइप से स्ट्रक्चर शो होगा। तो आपको देख रहे हैं यहाँ सबसे ऊपर में कंपनी का पाथ लिखा हुआ है। इसे कोई चेंजेस नहीं करते। कंपनी का नाम हमें डालना है, मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, फैक्स, वेबसाइट, ये पूरी डिटेल हमें एक एक करके डालना होता है। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी का नाम डालते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक कंपनी का नाम डाला। मैंने बेसिक कंप्यूटर के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने इसे बेसिक कंप्यूटर के नाम से क्रिएट किया। मेलिंग नेम हमें नहीं डालना है, इसे छोड़ देना है। मेलिंग नेम का मतलब होता है यदि आप कंपनी का दूसरे नाम से यदि डालना चाहते हो तो आप वो मेलिंग नेम कर सकते हो, यानी मेल में जो भी नेम आना चाहता है। इसके बाद एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा, वार्ड नंबर जो भी आप पे डालना है, वार्ड नंबर 21 बालाघाट, ये हमने एड्रेस डाल दिया। यदि आपका एड्रेस और लॉन्ग होगा तो आप यहाँ पे भी एड्रेस उसे डाल सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है स्टेट। स्टेट यदि आप महाराष्ट्र के तो महाराष्ट्र डालना है, MP के हो तो MP डालना है, जहाँ के भी हो गए आपके वहाँ के करना है। तो हम लोग MP के हैं तो मैंने मान लो मध्य प्रदेश कर दिया। इसके बाद पिन कोड डालना है, जो भी पिन कोड है वो पिन कोड डाल दिए हमने। पिन कोड डालने के बाद आप पे टेलीफोन नंबर होगा तो टेलीफोन नंबर डालना है, यदि नहीं है तो उस कॉलम को छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। फैक्स यदि आपके पास में है तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी वो ईमेल आईडी डाल सकते हैं हम लोग। तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। हमने ईमेल आईडी डाल दिए। ईमेल आईडी डालने के बाद आपके पास में ऑप्शन आएगा कि इसके बाद में वेबसाइट। आपके पास यदि वेबसाइट है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस कॉलम को छोड़ भी सकते हैं। तो हम लोग वेबसाइट भी डाल देते हैं, हमारे पास में अवेलेबल है तो हमने वेबसाइट डाल दिए। इसके बाद में हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फॉर्म। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि टैली का फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो टैली का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर दिखा रहा है 1 अप्रैल 2025, है ना। ये हमारे डेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। नीचे में आपके डेट चेंज करते हुए आना चाहिए। यदि आपका यहाँ डेट मान लो 2025, यदि मान लो 25 की जगह 15 होता तो यहाँ पे भी 1500 होने लगता। तो आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हैं टैली में तो आपके सिस्टम की डेट आपको सही होना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ फाइनेंशियल ईयर आपको गलत बताएगा। इसके बाद ये एक ही फीचर्स होता है जो बहुत लोगों को पता नहीं होता, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इसका मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से चालू हो जाता है, लेकिन हमारा बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ ये हमें वो डेट डालना होता है। अभी हम लोग एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम लोग वही डेट रखेंगे। अदरवाइज़ यदि आप लाइसेंस मोड में काम करोगे तो जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया वो डेट आप यहाँ पे डालेंगे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में। इसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। ये होता है सेट टैली वॉलेट पासवर्ड इन इंक्रीज कंपनी डेटा। इसमें यदि आपको कंपनी में पासवर्ड लगाना है तो आप एस कर सकते हैं। यहाँ पे आप टैली का पासवर्ड डालेंगे, अदरवाइज़ इसे नो रख सकते हैं। यदि आपको टैली की कंपनी जो हमने बनाए हैं बेसिक कंप्यूटर डेमो के नाम से, यदि इसमें आपको पासवर्ड लगाना है तो आप इसको एस करेंगे। यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे। जैसे मान लो मैंने एडमिन का एक यूज़र नेम डाला, ये मैंने यूज़र नेम डाला। पासवर्ड में 1 2 3 जो भी रखना चाहता हूँ ये मैं रख सकता हूँ। और यदि हमें नहीं डालना है तो आप इस ऑप्शन को नो ही कर दो। तो अभी हम लोग पासवर्ड डालना नहीं सीख रहे हैं। इसके आगे हम जब भी वीडियो बनाएंगे तो नेक्स्ट में टैली में पासवर्ड कैसे डालते हैं वो मैं बता दूंगा।
इसके बाद आता है बेस करेंसी सिंबल, इंडिया वाले हैं हम लोग इसीलिए रुपीस का साइन आता है। फार्मल नेम इंडियन रुपीस कहलाता है हमारा। सफिक्स सिंबल इन अमाउंट, सफिक्स का मतलब होता है सामने लगने वाला, अमाउंट के पीछे लगने वाला। यदि प्रीफिक्स मतलब होता है सामने लगने वाला, सफिक्स मतलब होता है पीछे लगने वाला। अमाउंट के पीछे यदि आपको रुपीस का साइन लगाना है तो आप यस कर सकते हैं और नहीं लगाना है तो नो कर सकते हैं। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट और सिंबल के बीच में यदि आपको स्पेस रखना है तो यस करोगे। वैसे हम लोग सिंबल लगा ही नहीं रहे हैं तो इसको यस रखे या नो रखे कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद आता है आपका शो अमाउंट इन मिलियंस, मिलियंस में आपको अमाउंट शो करवाना है क्या, यदि शो करवाना होगा तो यस करेंगे, नहीं करवाना है तो नो करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, दशमलव के बाद में आपको कितनी संख्या लगाना है, जैसे 100 रुपये 50 पैसे हैं तो 50 पैसे में मान लो 5 जीरो है तो 2 संख्या लगाना है तो 2, 4 लगाना है तो 4 भी कर सकते हो। जनरली 2 ही रहता है इसलिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है। जो दशमलव के बाद में जो अमाउंट रहेगा वो पैसे में रहेगा, रुपीस में रहेगा, किस में रहेगा, तो दशमलव के बाद में कोई भी जो पैसा होता है वो पैसे में ही रहता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग पैसा रखें। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन अमाउंट इन वर्ड, वर्ड में मतलब 5 जीरो ऐसा लिखा जाता है जो, उसके लिए हमने 2 वर्ड को लिख दिए। इसके बाद में आपको इंटर प्रेस करना है, ये पूछेगा एक्सेप्ट मतलब टैली को क्रिएट करो, तो जैसे ही हम लोग एस करेंगे इंटर प्रेस करेंगे इस टाइप से हमको ऊपर में लिखा आएगा कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। अब आपको बाहर आना है, बाहर आने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप एस्केप से 3 बार एस्केप की बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करेंगे तो थोड़ी हमारी स्टेप जो होती है वो लॉन्ग हो जाती है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा जीएसटी वाला, इसके बाद फिर आप इंटर प्रेस करेंगे इतना, इसके बाद फिर और इंटर प्रेस करते हुए जाएंगे और इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक्सेप्ट करेंगे तो भी हो जाएगा, या फिर आप एस्केप से 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा प्रेस करेंगे तो भी आप बाहर आ सकते हैं। तो हमारी कंपनी देखो बेसिक कंप्यूटर डेमो के नाम से हमारी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे हमारा करंट पीरियड दिखा दिया 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2024, और यहाँ पे भी हमने कोई वाउचर क्रिएट नहीं किए हैं इसलिए यहाँ पे नो वाउचर इंटर्ड लिखा हुआ है। तो इस टाइप से हम लोग टेली प्राइम में कंपनी क्रिएट करते हैं। आगे के वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।